नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की धम्म सभा में मैं अपने भिक्षुजनों को नमन करते हुए और सभा में उपस्थित हमारे अध्यक्ष सर, महाबोधि के अध्यक्ष सर और सभी धम्म बंधुओं का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। मेरा ये टॉपिक पिछले 2-3 संडे से चल रहा है, अभिधम्म इन डेली लाइफ। तो इसमें अभी हम लोग इसका जो मतलब बेसिक चीज है उसके ऊपर मैं जैसा समझा और पढ़ा है वैसा मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करती आई हूँ 3 संडे से। आज का मैं इसमें रियलिटी इन अभिधम्मा यानी कि वास्तविकता और सत्य क्या चीज है उसके ऊपर जैसा समझा पढ़ा समझा है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रही हूँ। तो यहाँ पे जो दो सत्य हैं वो 2 प्रकार के सत्य देखने को मिलते हैं, जिसको कि हम एक तरीके से वास्तविकता कहते हैं या जिसे हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि आखिर सत्य है क्या चीज और हम सत्य किसे मानते हैं। तो हम यहाँ पर देखने को पाते हैं जब हम चीजों को एनालाइज करते हैं और चीजों को हो चाहे लोगों को के विचार हो बातें हो जो भी चीजें हैं जब हम उनको एक एनालाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि जो चीजें हम ऊपरी तौर पर देख रहे हैं जिनको कि जो हमें दिखाई दे रही होती हैं जिसे कि ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी में लोगों ने उसको स्वीकार कर रखा होता है, स्वीकार कर चुके होते हैं। तो उसी को ऊपरी तौर पर हम उसको उसका मतलब कुछ भी आधार लेकर के हम उसको सत्य मान रहे होते हैं और सत्य के रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि कुछ चीजें हैं, चीजों के नाम हैं, कुछ विचार हैं, लोगों जिनको कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो फॉलो करते हैं या उसको मानते हैं, एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, उसको ही लोग उसके पीछे एक या कह लें कि जैसे परंपरा के रूप में या कि लोग इस तरीके से कि एक बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया है इसलिए हम भी स्वीकार करते हैं, ऐसा मोस्टली लोगों की ये धारणा होती है। और उसी धारणा के तहत ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही चीज क्रम चलता चला जाता है, लोग उसको स्वीकार करते चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर चीजें हो, विचार हो या लोग हो, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अब यहाँ पर जो अच्छे और बुरे का जो ये डिफरेंशिएशन है ये मनुष्य ने किस आधार पे किया है? मनुष्य ने या समाज ने कुछ जो नैतिक और अनैतिक चीजों के आधार पे उनको बांटा है, उन चीजों को, विचारों को, और उसी के आधार पे उसका कैटेगराइजेशन कर दिया है, फिर उसको क्लासिफाई करते चले गए हैं। तो अब यहाँ पर जैसा कि भगवान ने जो मध्यम मार्ग बताया है, तो कोई भी चीज अगर हम मध्यम रूप में करते हैं तो उसको स्वीकार किया। उसी चीज को अगर वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो भी हानिकारक है और बहुत कम हो जाती है तो भी हानिकारक है। इसको एक एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि अल्कोहल, जिसको कि इसका नाम लेते ही हमारे माइंड में सबसे पहले एक बुरी चीज के रूप में उसका चित्र उभर के आता है। लेकिन अल्कोहल को, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड बहुत सी दवाइयां भी हैं जो कि जीवन रक्षक दवाइयां हैं, तो जब इसको एक लिमिटेड उसका कंपोजिशन जो है लिमिटेड मात्रा में जब हम उसको यूज कर रहे हैं, दवा के रूप में यूज कर रहे हैं, मेडिसिनल फॉर्म में उसको यूज किया जा रहा है, तो जीवन रक्षक बन जा रहे हैं। और वहीं पर जब इसको सिर्फ आनंद के रूप में या एक लत के रूप में लिमिट से ज्यादा उसको जब इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो वो जीवन तो इसी तरीके से हो, खाने पीने की चीजें हो या हमारे व्यवहारिक रूप में जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं वो हो या हमारे मस्तिष्क में उपज रहे कोई भी विचार, जब वो अधिकता से अगर अच्छे रूप में है तो भी अगर जरूरत से ज्यादा मतलब कि मध्यम मार्ग से ऊपर हो गए हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर हानिकर हो जाते हैं।
और उसी तरीके से जब वो लिमिट से बहुत बिलो नीचे चले जाते हैं तो भी वो जीवन के लिए, समाज के लिए हानिकर हो जाते हैं। इसीलिए इसी आधार पर फिर जब भगवान ने हमको मध्यम मार्ग दिया है कि जब हम मध्यम मार्ग में रहेंगे, मध्यम मार्ग में चलेंगे, तो फिर हर चीजें प्राकृतिक रूप से बैलेंस होती रहेंगी और फिर वो ना तो हमारे लिए नुकसान कर होंगी, ना समाज के लिए नुकसान कर होंगी और ना प्रकृति के लिए नुकसान कर होंगी। तो इसी फॉर्म में जब हमने कैटेगराइजेशन इनका किया है, चीजों को अच्छी और खराब के रूप में, नैतिक विचारों को नैतिक और अनैतिक के रूप में, तो ये सब कुछ हमने किस आधार पे किया है? ये प्रकृति में अपने चारों तरफ चीजों को देखते हुए कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी हो रही है, जिससे कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको नुकसान बुरे की कैटेगरी में डाल दिया। और फिर जो जिस चीज से हमें लाभ हो रहा है, हम एक एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है बल्कि एक मॉब के लिए, बहुत बड़ी संख्या के लोगों के लिए इन चीजों को करते हुए, और इसमें कोई छोटा समय नहीं लगा है, बल्कि जब से मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ है इस प्रकृति में, तब से ये काम अनवरत रूप से चलता ही चला आ रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये एक तरीके से जब हम इसको इतिहास से देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये एक वैज्ञानिक तरीके से इसको फिर भगवान ने किस तरीके से जो ये मध्य मार्ग का रास्ता दिखाया है, वो किस तरीके से एक वैज्ञानिक फॉर्म में उन्होंने दिया है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि अच्छी और खराब के रूप में जो कैटेगराइजेशन किया है, इसमें भी हो सकता है कुछ सत्य हो और कुछ उसमें से असत्य भी हैं। जैसे कि तृष्णा, इच्छाएं जब ये प्रबल रूप ले लेती हैं, तब ये जीवन को नुकसान, हानिकर करने लग जाती हैं। और वहीं पर इच्छाएं किसी, जैसे अब मनुष्य को भूख लगी है, उसको खाने की, पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो उसको जब भूख लगी है तो भोजन खाने की इच्छा होगी। तो ये इच्छा, जब भोजन को इनटेक करने के लिए जो इच्छा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब ये इच्छा किसी अलग रूप में जब प्रबल रूप ले लेगी कि नहीं, मुझे तो ये इसके यही चीज खानी है, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं खाऊंगा नहीं, ऐसी जब बलवती इच्छा हो जाती है, तो फिर वो जाकर के वो अपना रूप जो उसका होता है, वो उसकी जो प्रबल इच्छा का जो रूप होता है वो हानिकर हो जाता है फिर यहाँ पर। और फिर ये एक अकुशल मानसिक स्थिति हो जाती है। और ये इन चीजों को जो रखा गया है, ये वास्तविक सत्य है। जितनी भी हमारी चेतनाएं हैं, भावनाएं हैं, जो भी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, ये सब कुछ क्या है, वास्तविक, जिसको कि हमने एक ट्रुथ के फॉर्म में रखा है, ये कन्वेंशनल ट्रुथ के में है। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में एक तो कन्वेंशनल ट्रुथ है जो कि पारंपरिक सत्य है, और दूसरा है परमत सत्य यानी कि अल्टीमेट ट्रुथ है। क्योंकि कन्वेंशनल ट्रुथ जो है ये चेंजेबल है, ये परिस्थिति जनक है, परिस्थितियों के आधार पर है, इसलिए ये परिस्थितिवश ये चेंजेबल है। और जबकि जो परमत सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है, वो अनचेंजेबल है, क्योंकि वो किन्हीं भी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। तो हमारा जो समुति सत्य है, जो कि एक धारणा मात्र है, लेकिन क्या हो अगर आपको मैं बोलूं कि उस दिन 20 नहीं, जैसे कि जब आदिमानव जैसे जैसे विकसित होते गए, अपना जब डेवलपमेंट होता गया हमारी जनरेशन का, ह्यूमन जनरेशन का, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट उनका होता गया, तो फिर क्या हुआ कि पहले तो एक सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल होता था, और फिर धीरे धीरे शब्दों का जनरेशन हुआ, भाषा बनती गई, और भाषा भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग, किसी, जैसे कि हम देखने को पाते हैं कि पूरे विश्व में हजारों तरह की भाषाएं हैं, किसी एक ही देश में बोली जाने वाली कई तरह की भाषा। तो क्षेत्र के हिसाब से जैसे जैसे मानव का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे चीजों को पहचानने के लिए, को एक नॉमिनेट करने के लिए, उसको मतलब आपस में एक संवाद करने के लिए, उनका फिर एक रूप को के आधार पर, रंग रूप के आधार पर उसको नॉमिनेट करते चले गए, जिसको कि सभी लोगों ने उसको माना। तो ये एक कैसा सत्य है, ये कन्वेंशनल ट्रुथ है।
जो कि सभी के द्वारा स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्थर, जैसे ही हम पत्थर का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक छवि उभर कर आती है, एक हार्ड, एक किसी तरीके का, मतलब ठोस कोई चीज है, सॉलिड चीज है जो वजनदार भी है, और उसका कुछ रंग है, जैसा भी हमने पत्थर को देखा होगा वही चीज हमारे माइंड में उभर करके आती है। तो ये सभी के द्वारा कहीं पर उसको डिफरेंट, मतलब कंट्रीज के भाषा के अकॉर्डिंग उसको नाम भले ही कुछ दे दें, लेकिन उसकी जो आकृति रूप रंग है वो वही रहता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि ये जो कन्वेंशनल ट्रुथ, जिसको हमने चीजों को आपस में संवाद करने के लिए चीजों को जो नॉमिनेट किया गया है, वो हमारे मन में, मस्तिष्क में, एक तरीके से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो गए हैं, और किसी भी चीज का नाम लेते ही वो चित्र पहले हमारे मस्तिष्क में उभर कर आता है। और भले ही मतलब कि जैसे कि कहीं पर जब हम नाम लेते हैं शेर का, तो हमारे सामने एक शेर की छवि उभर के आती है, जैसा हमने शेर को देखा होता है, चित्र में देखा हो या कहीं भी हम जंगल में देखा हो, चिड़ियाघर में देखा हो, तो उसका उसकी छवि उभर कर आती है। तो भले ही नाम उसका डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग उसका नाम कुछ भी हो सकता है, माइंड में उसकी जो एक भयानक छवि उभर कर आती है, और भयानक छवि के साथ में ये छवि भी उभर करके आती है कि ये खतरनाक है। यानी कि उसका नाम लेते ही हमारी जो बॉडी के सेंसेशंस हैं वो मतलब कि एक तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि डर, है। इसी तरीके से जब हम खाने पीने की कोई वस्तु जो लोगों को अच्छी लगे या प्रिय लगे, या उसमें हम सबसे एग्जाम्पल ले लेते हैं मीठी चीज, जो कि लोगों ने जिस चीज का स्वाद मीठा है उसको नाम मिठाई के रूप में दे दिया है, उसको नॉमिनेट मिठाई के रूप में कर दिया है। तो जैसे ही हम मिठाई का नाम लेते हैं तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड में उसकी छवि उभर कर आई, और उसने हमारी बॉडी के जो सेंसेशंस हैं, जो हमारी स्वाद इंद्रियां हैं, उनको जागृत कर दिया। तो जिससे क्या हुआ कि मिठाई का नाम लेते ही जब वो स्वाद इंद्रियां जागृत हो गई, तो फिर हमारे मुंह में उसी तरीके से पानी आ जाता है कि उसको खाने के लिए एक इच्छा सी जागृत हो जाती है। और वहीं पर जब हम एक जहर का नाम लेते हैं, भले ही उसका रूप कुछ भी हो, सांप का हो सकता है, केमिकल फॉर्म में हो सकता है, पेड़ पौधों का हो सकता है, किसी भी तरह का हो, लेकिन उसका जो उस नाम का जो मन मस्तिष्क में एक छवि बनी हुई है, वो बनी हुई है कि खतरनाक है ये, इससे जान जा सकती है। तो जहर का नाम लेते ही पहले हमारे मन में एक भय सा, डर सा उत्पन्न होता है कि मतलब एक अंदर से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज हमको एक भले ही हम अपने अभी कॉन्शियस माइंड में उसको फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि ये चीज खतरनाक है, इससे दूर रहने के लिए वो हमें प्रेरित कर रहा होता है। तो इस तरीके से ये जो चीजों के नाम हमने उनकी प्रकृति के अनुसार, उनकी गुण के अनुसार, उनके रूप के अनुसार पहचानने के लिए जो हमने नाम ये दे रखे हैं, ये कन्वेंशनल ट्रुथ है, एक समुची सत्य। क्योंकि इसका जो रूप है वो भी बदल सकता है, ये परिवर्तनशील है, इसलिए ये कन्वेंशनल ट्रुथ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने 24 घंटे की जो हमारी लाइफ है, दिन प्रतिदिन है, तो हम इसमें ये जो हमारा कन्वेंशनल ट्रुथ है, ये एक तरीके से हमारी एक डेली की लाइफ है। और हम इसको अपने किसी चीज को एक्सप्रेशन करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, तो हमारी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको आसान बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हम जब कहते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी से कहते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं गए हैं, तो अगले के दिमाग में पहले आता है, पूछेगा वो कि आप कहाँ जा रहे हैं, जगह का नाम पूछेगा। आप कैसे जा रहे हैं, मतलब साधन का नाम पूछेगा। फिर आप क्यों जा रहे हैं, जाने का कारण पूछेगा। तो ये सब चीजें जो हमारी दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं, ये सारी चीजें हमारी कन्वेंशनल ट्रुथ में आती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ऊपरी रूप है, ये जीवन का ऊपरी फॉर्म है। तो जो भी जितना भी हमारे जीवन का ऊपरी भाग है या ऊपरी रूप में जो वास्तविकता है, वो सब कुछ कन्वेंशनल ट्रुथ में भगवान ने इसको रखा है। तो समुद्धि का अर्थ है कि साधारण धारणा जो कि लोगों के द्वारा स्वीकार
की गई हो, यानी कि जो एक पारंपरिक सत्य हो। तो समति सत्य का वर्णन जो है कि हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये सुत्त पिटक में हमको देखने को मिलता है। फिर आता है कि अल्टीमेट ट्रुथ, यानी कि जो कि पूर्ण वास्तविकता है, जिसे कि बदला नहीं जा सकता है, जो कि पूर्ण है, परम है। अब परम सत्य का वर्णन कहाँ पे हमको देखने को मिलता है? हमें अभिधम पिटक में ये देखने को मिलता है। जब हम कहते हैं कि हम कार, गाड़ी, पुरुष, महिला, आम, अमरूद, ये सब चीजें जब हम नाम लेते हैं तो सिर्फ उन चीजों का जो जिनका कि हमने नॉमिनेशन कर रखा होता है उनको पहचानने के लिए जो हमने नाम ये सब दे रखे होते हैं। तो चाहे वो लिविंग थिंग्स के हों चाहे नॉन लिविंग थिंग्स के हों, ये जो हमने पहचान के रूप में ऊपरी तौर पे जो उनको नाम दिए रहते हैं, ये परम सत्य नहीं है। यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। तो सांस एक क्रिया है, उस करने की क्रिया को हमने नाम दे दिया सांस। अब हम क्या ले रहे हैं? हवा ले रहे हैं। हम क्या छोड़ रहे हैं? हवा छोड़ रहे हैं। तो उस जो हम ले रहे हैं और हम जो छोड़ रहे हैं उसको पहचानने के लिए एक शाब्दिक फॉर्म में उसको कहने के लिए हमने हवा का नाम दे दिया। तो ये जो जितना भी ये एक्शन हमने शब्दों के रूप में इसको वर्णित किया, ये कन्वेंशनल ट्रूथ। लेकिन फिर जब हम डीप में जाकर के जब हम देखते हैं, जब एक्सप्रेशन अभिधम्म के रूप में इसको करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम हवा ले रहे हैं। हम हवा क्या, कौन सी हवा ले रहे हैं? हवा तो एक बहुत एक कॉम्बिनेशन है, मतलब बहुत सारी हवा में बहुत सी गैसेस हैं। कौन क्या हम ले रहे हैं? तो हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर गैस ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं। और हम छोड़ क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं। क्योंकि अब हम एक मतलब एक साइंटिफिक रूप में तो हमने इसको नॉमिनेट कर दिया। अभी हमने ये भी यहाँ पर भी गैस जो हम इनहेल कर रहे हैं, उस इनहेल करने वाली गैस को हमने नाम जो दे रखा है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जीवन की मतलब कि जीवन को चलायमान रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और हमारी बॉडी के भीतर जो गैस बन रही है उसको एक क्लासिफाई करने के लिए हमने उसका नाम दे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह भी नॉमिनेट किया गया है। जब रासायनिक रूप में हमने जब इनको ये जो नाम दिए हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाम दिए हैं, तो ये कभी परिवर्तित नहीं होगा, इनके नाम यही रहेंगे पहचानने के लिए। लेकिन उनका जो अणु परमाणुओं का जो कॉम्बिनेशन है वो परम सत्य है, वो वही रहेगा। ऑक्सीजन में अगर जो ऑक्सीजन इनहेल करने वाली ऑक्सीजन है, जो जीवन रक्षा के लिए ऑक्सीजन है, उसमें दो ही परमाणु रहेंगे। अगर तीन हो जाएंगे तो वो गैस फिर वो हमारे काम की नहीं रहेगी। इसी प्रकार से CO2 जिसको हमने नॉमिनेट कार्बन उसके रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में किया है, जब इसमें कार्बन के दो अणु हो जाए या ऑक्सीजन के तीन हो जाए तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रह जाएगा। तो ये यहाँ पर नॉमिनेशन हमने किया है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है ये एक परम सत्य है जो परिवर्तित नहीं होगा। और यही अभिधम्म के अनुसार बताया गया है। इसी तरह से हम कहते हैं कि हम भोजन कर रहे हैं, तो भोजन के रूप में हम क्या खा रहे हैं उसका फिर हमने नाम दिया है कि हम रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। तो इस तरीके से उन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके हमने नाम दे दिए हैं। लेकिन फिर जब हम इसी चीज को जब हम अभिधम्म में देखते हैं तो हम फिर ये नहीं कहते हैं कि हम रोटी खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं, हम फल या फ्रूट या कोई चीज खा रहे हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हम क्या इंटेक कर रहे हैं? हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं, प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, मिनरल्स, विटामिन, ये चीजें जब हम कहते हैं तब फिर ये आ जाता है अभिधम्म पिटक में, अभिधम्म के अनुसार। इसी तरह से पानी, जिसको कि बहुत से नाम दिए जाते हैं, पानी कोई कहता है जल, वाटर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में उसका नाम डिफरेंट डिफरेंट है। ये समति सत्य है। लेकिन जब हम कहते हैं कि H2O, उसका जो केमिकल फॉर्म है H2O, तो ये एक परम सत्य हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और के दो और ऑक्सीजन का एक
और मिल करके ही पानी बनाता है। इससे ज्यादा या कम हो जाएगा तो फिर वो पानी नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से हम ये जब इसको इसका परम सत्य जब हम देखते हैं तो इसका परम सत्य क्या है? H2, जल का, वाटर का। तो ये चीज अभिधर्म में आ जाती है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं, जब हम इस तरीके के सभी एग्जाम्पल्स को हम अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स से लेकर के हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो पूरा साइंटिफिक एनालिसिस है वो सब कुछ कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? हमें अभिधम हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से हम जब कहते हैं कि चांद, सूरज, पृथ्वी, मार्स, यूनस, वीनस, बृहस्पति, शनि ग्रह, इस तरीके के जब हम ग्रहों को पहचानने के लिए हमने उनके नाम दे रखे होते हैं, और तो ये जो उनको नॉमिनेट करा है ये समुद्री सत्य है। लेकिन जब हम इसका परम सत्य देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये सारे गैसेस, ये जो जितने ग्रह हैं, ये सारे ग्रह हो, उपग्रह हो, ये सभी किस चीज से बने होते हैं? क्या है ये? गैस, धूल, सॉलिड, डस्ट और लिक्विड गैसेस, इन सभी का कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं, उन्हीं का एक गोली के फॉर्म में है। क्योंकि जो मतलब जो ग्रहों की एक आकृति जो हमने डिसाइड की होती है वो एक गोले के फॉर्म में, वो सर्कुलर फॉर्म में ली है। तो हम कहते हैं कि ये सब कुछ जो है गैसों से और कुछ सॉलिड चीजों से, डस्ट का एक गोला मात्र है। इसी तरीके से सन को हम यहाँ से करोड़ों करोड़ मील पर जब सन स्थापित है ब्रह्मांड में, तो इतनी दूरी से जो उसकी आकृति है वो हमें गोल ही दिखाई देती है। तो सूरज को, जो कि ऑक्सीजन और हीलियम गैसेस का एक जलता हुआ एक बलून टाइप का है, वो उसका परम सत्य, और जो हमने नाम उसको दे रखा है सन या सूरज, ये एक कन्वेंशनल ट्रूथ है। तो इसी तरीके से हमने लिविंग थिंग्स में भी उनको कैटेगराइज किया है, उनको डिफरेंशिएट किया है। किसके लिए? अपनी सुविधा के लिए, पहचानने के लिए। जिससे कि अब यहाँ पर सबसे जो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम पुरुष और महिला का ले लेते हैं कि पुरुष लिविंग थिंग्स और महिला जो लिविंग थिंग्स हैं, इनकी शारीरिक बनावट में डिफरेंशिएशन के आधार पर हम उनको डिफरेंशिएट नाम देते हैं कि उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर पुरुष और महिला के फॉर्म में उनको कैटेगराइज कर दिया। अब यहाँ पर भी कोई एक और पुरुष महिला तो है नहीं, इस भीड़ में हम किसी एक को कैसे पहचानेंगे? तो किसी एक को पहचानने के लिए, फिर पुरुष को पहचानने के लिए पुरुष की तरह के, मतलब कि उस जेंडर के अकॉर्डिंग उसके नाम डिफरेंशिएट किए हैं। उसके नाम हमने रखे राम, मोहन, सोहन, जैसे भी जो भी नाम उनके रखे हैं। तो एक तरीके से ये नाम लेते ही मन में जो छवि भरती है वो पुरुष की उभरती है। उसी तरीके से जब हम महिला के नामों को भी हमने महिला के ही फॉर्म में उनको डिफरेंशिएट करके रखा है। तो जैसे ही हम राधा, सरला, सीता, ये कोई भी नाम हम लेते हैं तो एक छवि मन में जो उभर के आती है वो एक महिला की उभर के आती है। उसी तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम हमने सरला, सरता जो भी रखा हो, जब हम सरला का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में उस जिस सरला को हम जानते हैं उसकी छवि हमारे मन में उभर कर आती है। तो इस तरीके से ये जो हमने नॉमिनेशन कर रखा है ये सब क्या है? ये समुति सत्य है। लेकिन वही जब हम इसको अभिधम्म के रूप में देखते हैं तो अभिधम्म के रूप में हम पाते हैं कि ये जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ये सब चीजें क्या है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये जो पंच स्कंध हैं और ये जो चार महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन्हीं से मिलकर के बने होते हैं। फिर वो चाहे हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पुरुष है तो उसमें पंच स्कंधों में से कोई एक स्कंध बढ़ गया है या कोई एक घट गया है, या कोई ये जो चार महाभूत हैं उनमें से उसके अंदर पृथ्वी की अधिकता हो गई है या जल की कमी हो गई है, ऐसा नहीं। तो हम यहाँ पर जब अभिधम्म के आधार पर हम इन चीजों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि शारीरिक बनावट के आधार पर हमने डिफरेंशिएट उनको कर रखा है। लेकिन वास्तविक जो परमत सत्य है वो यही है कि सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो पांच स्कंधों और चार महाभूतों से मिलकर ही बने। तो भगवान ने, हमने तो अपनी सुविधा के अनुसार से इनको नॉमिनेट किया हुआ है, लेकिन भगवान ने जब अभिधम्म में इनको
इनका वर्णन किया है, तो इन्हीं पंचस्कंधों के आधार पर ही फिर उन्होंने सभी को समान कहा है, और यही परम सत्य है। चेतना को ही भगवान ने फिर परम सत्य यहाँ पर कहा है। परम सत्य को भी फिर 4 भागों में उन्होंने क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है। ये 4 प्रकार हैं कि चित्त, चैतसिक, रूप और निब्बान। अब चित्त, चैतसिक, रूप, ये 3 जो हैं, ये कंडीशनल रियलिटी हैं, जो कि किसी न किसी कारण पर आधारित होती हैं, वो कारण पर निर्भर करती हैं। लेकिन जो कारण पर निर्भर करती हैं, चित्त, जिसे कि चेतना भी कहते हैं, वो हर पल परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि विचार चित्त में हर पल जनरेट होते रहते हैं, जनरेट होते हैं, और पल प्रतिपल वो जनरेट होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो कहीं भी स्टेबल नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि ये कारण पर निर्भर करते हैं। और रूप भी हर पल बदलता रहता है। हमारी बॉडी का रूप हर पल सेकंड्स के माइक्रो सेकंड्स में ये परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि इतना तीव्रता से हो रहा होता है कि हमारी आंखें उसको पहचान नहीं पाती हैं। तो ये रूप भी हर पल परिवर्तित होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, इसीलिए ये परिवर्तनशील है। लेकिन निब्बान, जो कि किसी भी तरीके के अटैचमेंट से पूरी तरीके से फ्री होता है, इसलिए वो परिवर्तनशील नहीं होता है। तो फिर निब्बान यहाँ पर परम सत्य होता है। चित्त और चैतसिक मिल करके कर्म का निर्माण करते हैं, और फिर कर्म जो है वो रूप का निर्माण करता है। तो चित्त चूंकि हर पल परिवर्तनशील होता है, तो उस परिवर्तनशीलता के आधार पर फिर कर्म भी परिवर्तनशील रहते हैं। और चूंकि कर्म ही रूप का निर्धारण कर रहे हैं, तो जब कर्म ही परिवर्तनशील है, तो रूप भी उसी आधार पर परिवर्तनशील हो जाता है, वो भी हर पल परिवर्तनशील ही है। अब है कि लोकी और लोकोत्तर। लोकी अर्थात कि ये भौतिक संसार में जो हम जीवन जी रहे हैं, चित्त और चैतसिक और ये जो रूप है, ये लोकीय जीवन में ही है, लोकीय जीवन का ही एक अंग है। लेकिन जो निब्बान है वो लोकोत्तर है, अर्थात कि जो निब्बान है, जिससे कि लोकीय संसार से उसको फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, जो कि नष्ट नहीं होता है। तो निब्बान परम सत्य है, जो कि किन्हीं शर्तों पर आधारित नहीं होता है, जो कि अनकंडीशनल है। इसलिए निब्बान जो है नित्य है, वो अनित्य, मतलब कि निब्बान, बाकी चीजें तो अनित्य हैं, लेकिन निब्बान जो है वो नित्य है। जब हम प्रतीत समुत्पाद में पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि 12 कड़ियां हैं प्रतीत समुत्पाद की, वो सब एक दूसरे के ऊपर ही आधारित है। एक से एक के ऊपर दूसरा आधारित है, दूसरे पे तीसरा। तो इस तरीके से ये मतलब एक चेन के फॉर्म में बनता चला जाता है। तो हम पाते हैं कि चित्त और जो चैतसिक है, ये इस भौतिक संसार में है। तो यहाँ इस भौतिक संसार में जो ये मनुष्य नाम जो दिया है, ये एक धारणा मात्र है। लेकिन जो इसका परम सत्य है, तो इसका परम सत्य जो है कि क्या है कि नाम रूप। इसको हम परम सत्य के रूप में जब हम देखते हैं, तो इसको क्या नाम दिया है कि इसको नाम रूप दिया है, और ये नाम रूप ही इसका फिर परम सत्य है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मैं, मेरा और आत्मा फिर कहीं कुछ भी नहीं रह जाती है। तो जब मैं, मेरा और ये जो आत्मा है, फिर यहाँ पर कोई, ये सिर्फ एक विचार है, एक धारणा मात्र का है। ये नाम रूप, ये जो पंच स्कंधों का एक कॉम्बिनेशन है, सिर्फ वही एक कॉम्बिनेशन मात्र ही है, जो चित्त चैतसिक से ही जनरेट होता रहता है, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही ये जनरेट होता है, और कर्मों के आधार पर ही आयु प्राप्त करता है। और जब इनका जनरेशन रुक जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि आयु समाप्त हो गई है, और फिर ये जो रूप और जो नाम रूप है, वो फिर वही नष्ट हो जाता है जाकर के। और जब ये रूप नष्ट हो गया, वो उसी को फिर हम कहते हैं कि जीवन रुक गया है, मृत्यु हो गई है। मैं, मेरा, फिर तो ये सिर्फ एक धारणा मात्र ही यहाँ पर रह जाती है।
तो इसको हम फिर किस फॉर्म में देखते हैं कि ये कन्वेंशनल ट्रुथ है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हमारे शरीर को कोई चोट लगती है, तो चोट किसको लगती है? चोट लगती है इस रूप को, जिसको हमने नाम, शरीर नाम दिया है, रूप, ये शरीर का जो रूप है उसको चोट लगती है। लेकिन चोट लगी है तो उसको वो कैसे महसूस होगी? तो ये चोट लगने पर जो वेदना उत्पन्न होती है, ये वेदना फिर किसको जाकर के, कहाँ पे वेदना जनरेट होती है? जाकर के चित्त में, मन में। तो फिर ये जब तभी हमको चोट लगने का एहसास होता है कि हाँ हमें चोट लगी है, दर्द हो रहा है। तो ये जो रूप, नाम और रूप है, ये किस पे निर्भर है? ये मन, नाम और रूप अकेले कोई चीज नहीं है। जब हमारा मन और मस्तिष्क या चित्त काम नहीं करेगा, तो फिर रूप और नाम रूप का फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और अगर नाम रूप नहीं रहेगा, फिर मन और मस्तिष्क का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, और उसी के द्वारा फिर ये पूरा काम, ये क्रिया तंत्र, ये शरीर का जो तंत्र है वो चलायमान रहता है। तो नाम रूप जो है इतना सक्षम नहीं होता है कि वो अपनी जरूरत स्वयं पूरी कर ले। अपनी जरूरत स्वयं पूरी करने के लिए वो किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है मन और मस्तिष्क पे। हमें भूख लगी है, तो भूख लगी है तो हमारे हाथ पैर अपने स्वयं कुछ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जबकि चित्त, जब तक कि चित्त को यह एहसास ना हो कि हमारे शरीर को भूख लगी है, तो चित्त जो है फिर वो ऑर्डर करेगा हमारे हाथों को, तब वो जाकर के फिर किसी काम को करने के लिए चलायमान होंगे। तो इस तरीके से जो एक गवर्निंग पार्ट जो है कि हमारी बॉडी का, वो चित्त और चित्त चैतसिक है। लेकिन जब यहीं पर निब्बान की अवस्था आ जाती है, तब फिर ये चित्त और चैतसिक भी फिर, मतलब कि जो इच्छाएं हैं, जो ये चित्त और चैतसिक है, वो नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर कोई कर्म जनरेट नहीं होने पाता। तो जब कर्म जनरेट नहीं होता है, तो फिर रूप भी जनरेट नहीं होता है। तो इस प्रकार से निब्बान जो है, निब्बान को साधारण मन से हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी अवस्था होती है, ऐसी सुप्रीम अवस्था होती है, कि ऐसी परम सुख की अवस्था होती है कि उसको साधारणतया लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं जान सकेंगे। तो पूर्ण जागरूक मन और चित्त ही इस अवस्था को जान सकता है, जो कि लोकोत्तर है। तो आज की अपनी इस धम्म चर्चा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। सभी लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए, और मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत शुक्रिया करती हूँ। और सभी लोगों को सुनने के लिए सभी लोगों को नमो।